ये रेलगाड़ी बड़ी तेजी से चल रही है। स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन यहाँ पर एक खासियत है कि ट्रैक इतना बढ़िया मेंटेन किया हुआ है कि पानी का भरा हुआ ग्लास छलक नहीं रहा है। और ये एक पैमाना है कि जो ग्लास भरा हुआ रखा हुआ है उससे एक बूंद भी बाहर नहीं छलकी। और ये जो ट्रैक है वो महाराष्ट्र के होटगी से कर्नाटक के गडक के बीच 284 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है, जिसके दोहरीकरण का काम बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर ट्रैक कितना बेहतरीन है इसको देखा जा रहा है। यह है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भीमा नदी पर रेलवे का नया पुल। डबल रेलवे लाइन के साथ भीमा नदी पर बना नया पुल तैयार है और इस पुल पर तेज रफ्तार में ट्रेन चलाकर दक्षिण पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर और दूसरे अधिकारियों को निरीक्षण कराया जा रहा है। 670 मीटर लंबा भीमा नदी पर बना नया रेल पुल कमीशन हो चुका है। यह रेल पुल कर्नाटक से महाराष्ट्र को जोड़ता है। एक तरफ कर्नाटक का बीजापुर जिला है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का सोलापुर जिला। भीमा नदी इस इलाके में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इस नदी पर बना रेल पुल साउथ वेस्टर्न रेलवे में सबसे लंबा रेल पुल है। भीमा नदी की बात करें तो यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के होटगी से कर्नाटक के गडक के बीच 284 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण का काम बड़ी तेजी से पूरा करने के लिए जोर लगा रखा है। लछयाण से होटगी तक का दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। लछयाण से इंडी रोड रेलवे स्टेशन का भी दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इसी रेल सेक्शन पर ये रेल कार दौड़ाई जा रही है। ये लछयाण से इंडी रोड रेलवे स्टेशन के बीच का नज़ारा है। देखिए किस तरीके से स्पीड बढ़ती, 108 किलोमीटर, 109 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सेक्शन पर 100 किलोमीटर से ऊपर रेल कार को चलाकर देखा गया। और इस रेल कार के अंदर तमाम बड़े अफसर मौजूद थे जो इस राइड को देखना चाह रहे थे कि जो डबलिंग की गई है उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो तय करती हैं कि इस पर रेलगाड़ी किस रफ्तार से दौड़ेगी। और कई ऐसे सेक्शन होते हैं, कर्व्स होते हैं जिनको सुधारा जाता है, सिग्नलिंग होती है जिस पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेल कार से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये एक और ट्रेन निकलती हुई, यानी ये चलता हुआ रूट है जिसमें डबलिंग का काम किया गया है। और जो अलग अलग स्टेशन है आप देखते जाइए किस तरीके से स्टेशन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक बड़ा काम पूरा किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में तमाम ऐसे स्टेशन हैं जिनके डबलिंग का काम चल रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे की कोशिश है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की सभी रेल मार्ग हाई स्पीड हो, यानी 100 से ऊपर उनकी स्पीड हो। और कई जगहों पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए उन्हें मुफीद बनाया जा रहा है। ये इंडी रोड रेलवे स्टेशन है। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से इस ट्रैक को हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन किया गया है। और यहाँ पर SWR के GM इस कार में मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि पूरी तरीके से एक कोशिश की जा रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीडोमीटर है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच कर चुका है। और उसके बाद लगातार एक ही लेवल पर ये रफ्तार बनी हुई है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो तमाम ट्रेनें हैं जिनकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और उसमें जो सबसे बड़ी बाधा ये है, कई जगह पर सिंगल ट्रैक है और जहाँ पर डबल ट्रैक है भी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कर्वेचर हैं, तमाम कासन्स हैं। तो इन कासन्स, कर्वेचर, इन सबको दूर करने की पूरी कवायद है। तो यहाँ देखिए किस तरीके का रूट बनाया गया है। और एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भीमा नदी का पुल पार किया इंस्पेक्शन कार ने। बना दो ना उसको, रोड ब्रिज में कन्वर्ट करा देखिए उसको, क्यों इतना तोड़ रहा है, बनाना कितना मुश्किल काम होता है। रोड ब्रिज बनाना चाहिए, सही में
किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए सर साहब।